आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश को तो नए लीडर्स भी चाहिए, वो नई सरकार भी चाहिए, और नया संविधान की जो बात करती है भाजपा सरकार। क्या आप, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा हो या बुरा, उसको इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उसको जब तक चलाने वाले लोग, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और आज आज़ादी के 76 साल 77 साल हो गए, वो बात बाबा साहेब की सच निकल रही है। वो बात बाबा साहेब ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये संघी भाजपाई मनुवादी लोग उनकी बनाई हुई नीतियों को, संविधान को ना ही लागू आज तक कर पाए हैं और ना ही आगे लागू करेंगे। और ये सब उनका षड्यंत्र है, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, सब कुछ। क्योंकि वो अंग्रेज़ों से जो बोलते हैं कि इंडिया नाम से हमें अंग्रेज़ों की वो गुलामी का गुलामी का प्रतीक है। अगर आपको इंडिया, जैसे एक सहवाग है क्रिकेटर, वीरेंद्र सहवाग जी का ट्वीट आया कि हमें इंडिया नाम से हमें अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक महसूस होता है, तो जिस क्रिकेट को आप खेल रहे हो, याद दिला दूं कि वो क्रिकेट भी अंग्रेज़ों का था। वो भी अंग्रेज़ लाए थे क्रिकेट, जिससे आप आज करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। ब्राह्मणों का, हिंदुओं का इस देश में दिया हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुलामी 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 इन्होंने दी। और जो संविधान हमारे बाबा साहेब ने दिया, उसके भी ये खिलाफ है। और जिसने ये सलाह दी है, वो सलाहकार, जो प्रधानमंत्री का सलाहकार विवेक देब रॉय, जो उसका अध्यक्ष है, और उस सभा का जो सदस्य है हरीश साल्वे, जिसने अभी उसकी तीसरी शादी हुई 68 साल में, उसकी पार्टी में देश के लुटेरे वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ललित आप, मोदी। हाँ जी, तो ये देखिए कि कैसी वो सब वो है, उसकी टीम, ये सदस्यता जिनों को भी दी है। ये देश के राष्ट्रवाद नहीं, ये देश के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं। मैं तो कहूँगी इन्हें आतंकवादी। तो संविधान शांति को बदल कर भंग क्या कर- करना चाहते हैं लोग? संविधान बदलकर क्या करना चाहते हैं? इनके पास ना अपनी नीतियां हैं। पहली बात तो राजनीति तब करनी चाहिए जब आपके पास कोई विज़न हो। इनके पास कोई विज़न ही नहीं है। इनको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। देश की शिक्षा, विकास के जो मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, जातिवाद, जाति प्रधान जो देश है, उसको जो ये आज संविधान ये बदलने की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं भटका रहे हैं अन्य। और मैं विपक्ष से भी कहूँगी कि आप इनकी बातों में, इनके बातों का, इन चीज़ों में जितना आप फंसोगे, आप उतना अपना समय नष्ट करोगे। आगे बढ़िए और इस पार्टी को, भाजपा को हराइए, और आने वाले अपने देश के भविष्य के लिए काम कीजिए, मुद्दों पर काम कीजिए। कह रहे हैं इंडिया जो है अब उसको भारत कर देना चाहिए, इंडिया का नाम बदलकर अब भारत होगा, और सरकार लिखने भी लगी है भारत। भारत तो भारत सरकार तो है ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप ये सब कैसे बदलोगे? इंडिया कितने नाम में है, कितने नाम में है? बीसीसीआई खुद देखो आप, क्या है बीसीसीआई में? आई का क्या है? इंडिया ही है ना वो, या मैं गलत हूँ? IIM है, IIT है, तमाम है। हाँ जी। तो इंडिया और भारत, और भारत के संविधान का आर्टिकल 1 यही कहता है, इंडिया इज़ भारत एंड भारत इज़ इंडिया। संघ का, राज्यों का संघ है ये, भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है। तो ये तो आपकी बेसलेस कहते इंडिया हैं। भारत बहाना है या फिर संविधान का निशाना है इनका? संविधान पे निशाना है। मनुवादी ये सत्ता सरकार, देश पर कब्जा, देश की सारी प्रॉपर्टी जो ये है, हमारे सारी ये चीज़ें इन पे, हाँ, ये इन चीज़ों पर कब्जा करना है कि हमारे देश का सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, और हमें जो आज तक वंचित हैं उससे वंचित रखना। उद्योग हैं सारे, जितने भी सारे सरकारी, तमाम भगवाधारी कहते रहे ना संविधान पुराना हो गया है, हम नया संविधान चाहिए देश को। भगवाधारी खुद पुराने हो चुके हैं, उनकी सोच पुरानी हो चुकी है, सरकार पुरानी हो चुकी है। अपने सोच को बदलिए, और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना शूद्र और दलित, इतना तो कम से कम आज इतना तो पढ़ चुके हैं। बाबा साहेब की देन, फूले साहब की देन, काशीराम जी, और भी हमारे कितने, इतना तो हम पढ़ लिख चुके हैं कि आपके इन चीज़ों को, आपके वेदों को, पुराणों को, जो इतने पुराने, मेरे हिसाब से तो जो बाबा साहेब ने 1927 में, 25 दिसंबर 1927 को जो काम किया था ना, और जो मनुस्मृति जलाई थी, वो काम मुझे कर देना चाहिए।
वो तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं करके भी रहूंगी और ये मनुस्मृति आपके वेद पुराणों में आग लगा दूंगी। दूसरों का धर्म ग्रंथों से क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्योंकि वो समानता की जो धर्म आपको इंसान ही नहीं समझता वो धर्म क्या है। आप वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कुप्रथाएं, सती प्रथा और कितनी है हमारी ये कुप्रथाएं, ब्राह्मण ये देवदासी प्रथा, क्या है ये? क्या ये ऐसा देश जो चंद्रयान पे, आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3, मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे आप भारत देश, वहाँ पे ज़मीन खरीद के सारी कहते हैं ना, सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। आप यहाँ से जातिवाद ख़त्म नहीं कर पाए, आप यहाँ पे शांति नहीं ला पाए। विश्व स्तर पे शांति की बात करते हैं आप, अपने देश में शांति नहीं आ पा रही, महिला सुरक्षा नहीं है। क्या आप चंद्रयान पे क्या करेंगे? जीवन ढूंढ के क्या करेंगे? जो इंसान है पहले उन्हें तो इंसान समझ लो, उनकी तो ज़रूरतें पूरी कर लो, एक अच्छी सरकार तो बना के देख लो देश में। तो ये तो सारी आपके षड्यंत्र हैं, आपकी काल्पनिक है। भारत देखिए मनुवादियों की ना सबसे बड़ी उनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो कल्पनाएं बहुत करते हैं। जैसे इनके वेद पुराण काल्पनिक है ना, वो कल्पनाओं में बहुत जीते हैं। वो कहते हैं ना कि कल्पना, यही कल्पनाएं जो है ना, इनकी बर्बादी का आज कारण बन चुका है। क्योंकि शिक्षा जो लाए, जो उन्होंने पढ़ाया, वेद पुराण नहीं पढ़ाए, हमें पढ़ने भी नहीं थे। बाबा साहेब को संस्कृत नहीं पढ़ने दी, बाबा साहेब संस्कृत कैसे ज्ञाता हो गए कि उनके जैसे संस्कृत कोई देश में। तो हमें तो जितना आप करोगे वंचित और हमें दबाओगे, हम तो उतना ऊपर उठेंगे। आप जितना हमें करोगे परेशान, हम पे अन्याय अत्याचार, हम उतना आगे जाएंगे और अपने हक अधिकार तो आप की भी लड़ाई तो लड़ना कम नहीं है ना, आप भी तो उनके धर्म को गाली देते हैं ना। देखिए मैं तो कभी किसी धर्म को गाली नहीं आप दी। सनातन को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। सनातन धर्म, पहली बात तो वो जो सनातन धर्म है ना, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो एक षड्यंत्र है। उसका खुलासा होना चाहिए और उसका नाश। जैसे अभी उदयनिधि ने कहा ना कि इसके लिए कि इसको एक बीमारी, एक वायरस की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो ख़त्म कर देना ही चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो क्रिश्चियन होंगे या कुछ। मैं खुद एक दलित हूँ और मैंने क्रिश्चियनिटी, हर धर्म को मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन कोई धर्म असमानता की बात करे तो कोई डेंगू कह रहा है सनातन को, कोई HIV बता रहा है, कोई कह रहा है इसको नष्ट कर दो, इसको ख़त्म कर दो। ये तो दूसरे के धर्म की आस्था को आप जैसे ठेस पहुँचा रहे हैं ना। वो जो ठेस पहुँचाते हैं वो कुछ नहीं, उनका भावना आहत गैंग जो उनका चल रहा है कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया प्रोफेसर रतन लाल जी पे, कैसे FIR कर दी। आज उनका प्रमोशन रोका गया है इस चीज़ को लेकर, और सेम डे उनकी रिहाई हो गई थी तब भी कि इन पर FIR है। इन्होंने वो इतने बड़े इतिहासकार, हम जैसे लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, हमें वो अपना इतिहास बताते हैं। नहीं तो हम कहाँ से जानेंगे, कैसे करेंगे? हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, हमारी बहुजन मायावती जी हैं जो हमारी, तो हमारे लीडर्स को तो दबाया जाता है। उनको चाहे तो अगर इनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो उनके कैरेक्टर पे बोलेंगे, उनके व्यक्तिगत जीवन पे बोलेंगे। तो ये राजनीति नहीं होती, ये सिर्फ आप चाहते हैं कि हमारे अंदर फूट डली रहे और आपका राज चलता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। हम समझते हैं, जानते हैं आपके सारे चाल, सारे षड्यंत्र, और हम इनसे बाहर हैं। हम पहली बात तो फंसे ही नहीं थे, हम तो संविधान बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? संविधान बचाने के लिए देखिए, हमने भीम आर्मी ने FIR भी कराई है, कार्रवाई भी की है, उस पर अभी एक्शन होगा। हमने जो उस पर काम किया है, FIR कराई? हाँ जी, FIR कराई है हमने। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हमारी भीम आर्मी टीम गई थी, हम गए थे, हमने FIR भी की है वहाँ पे भी, और हम आगे भी इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे सारे संगठन हैं, जो आज भी हम यहाँ बैठे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई है। चाहे IPC को बदले, CRPC को बदले, IEA को बदले, है ना, कुछ भी बदले, CPC को बदले, ये जो भी करें। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये बदलना, नाम बदलना चाहते हैं, सिर्फ ये नाम बदलना जानते हैं, सिर्फ जगहों के राजधानी बदल देंगे, राजधानी का नाम बदल देंगे। अरे देश बदलो ना, हालात बदलो ना। हालात क्यों नहीं बदल रहे इस देश के? डिजिटाइजेशन से क्या हो गया? क्या डिजिटाइजेशन से हो गया? आप नोट लाए, देखिए नोटबंदी की, नोट की क्वालिटी देखिए आपने। एक 10 रुपए की कॉपी, जो 5 रुपए का नोट पैड आता है ना, उसका कागज़ भी आपके 100, 50 और 20, ये जो 2000 का नोट, उससे आपकी क्वालिटी। इतना भ्रष्टाचार तो आपने किया हुआ है देश में। क्या पहले के नोट में और आज आप नोट लेके देखो 2000 का हाथ में, लगता है पता नहीं क्या कोई पुराना सा गद्दी का कागज़ लिया हुआ है।
तो मकसद क्या है इस सरकार का ओवरऑल? मेरा आखिरी सवाल आपसे। मकसद यही है कि इस जातिवाद को बनाए रखना, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना और शूद्रों को अशिक्षित रखना, महिलाओं को अपमानित करना। जैसे मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो गढ़ी है अपराधियों का। तो और बस यही बनाना चाहती है और ये देश आगे ना बढ़े। विश्व गुरु बनेंगे लेकिन सिर्फ वो 5-10% लोग सिर्फ डंका बजाते रहेंगे, खाली ताली बजाते रहेंगे, लेकिन देश को वहीं के वहीं रखना चाहेंगे क्योंकि उनमें उनका और उनके पूंजीपति का स्वार्थ जुड़ा है। ठीक है, ठीक।